नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता लेक्चर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना के दिफा के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की, उसमें हमने इख्तिसार के साथ बयान किया था कि आपने सन्नौर नामी एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकने वाला हथियार या एक मशीन बनवाई और उसके साथ आपने बड़ी बड़ी मिजनीकें बनाई। मैं आपको याद दिला दूं कि जब ताइफ का मुहासरा आपने किया और मुसलमानों की इस असलहे की बर्तरी की लोगों पे ऐसी धाक थी कि कोई आपके सामने खड़ा नहीं होता था। ये मुसलमानों के असलहे की धाक थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुरान में मुसलमानों को हिदायत दी गई कि अपने घोड़े और अपने आर्मामेंट इतना तैयार रखो कि दुश्मन तुमसे सहमे रहें, तुमसे डरे रहें और तुम्हारे सामने आने की जुर्रत न करें। एक और काम रसूल सल्लम ने मुसलमानों के और रियासत मदीना के दिफा के लिए किया। मैं नकल कर रहा हूं कत्तानी की अतरातीब अल इदारिया। आपने एक दब्बाबा बनवाई। दब्बाबा कैसी मशीन थी? हाँ, मैं याद दिला दूं, आज अरबी में टैंक को दब्बाबा कहते हैं। जो उस वक्त आपने दब्बाबा तैयार करवाई उसको शायद टैंक कहना तो दुरुस्त नहीं है, वो एक तरह की बख्तरबंद गाड़ी या एक आर्मड व्हीकल था। आपने ऐसा व्हीकल तैयार करवाया जो चलता तो इंसानों के पांव से था, वो जमीन पे चलता था और वो गोया एक हिफाजती हिसार था उनके दरमियान, जिसके ऊपर तीर असर नहीं कर सकते थे। और इस दब्बाबा के बारे में कत्तानी लिखता है कि कानत दब्बाबा तो तुनक्किबु अस्सुवर, यानी इस किस्म के उसने अल्फाज लिखे हैं कि ये दब्बाबा यानी इस आर्मड कार को, इस आर्मड व्हीकल को मुसलमान दुश्मन की फसील तक ले जाते। फकानत तुनक्किबु, वो उसमें सुराख कर देती थी, क्योंकि उस वक्त तक एक्सप्लोसिव नहीं थे। अलबत्ता लीवर का उसूल लोगों को मालूम था, तो लीवर के उसूल के तहत ये दब्बाबा ऊंची भी हो जाती थी और इतनी ऊंची हो जाती थी कि वो दुश्मन की फसील तक पहुंचती और सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस दब्बाबा की छत पे चढ़ के दुश्मन की फसील के अंदर कूद जाते थे। एक और हमारे वर्षे की बहुत बड़ी किताब है अल्लामा समानी की तखरीजुद दिलालात अस्समईया। वो कहते हैं कि जंगे बदर में मुसलमानों के पास सिर्फ दो घोड़े थे, तो जो बहुत आला नस्ल के तेज रफ्तार घोड़े थे, हमवार दौड़ने वाले, यकीनन उसके रसूलुल्लाह सल्लम ने मुसलमानों को हिदायत की कि उन घोड़ों की ब्रीडिंग करवाएं और अपनी नस्ल और अपने एक बड़ी तादाद तैयार करें घोड़ों की। तो खुशगवार हैरत होती है जब हम रसूलुल्लाह सल्लम के जमाने की जंगों को देखते हैं कि 9 हिजरी में ग़ज़वा तबूक के लिए रसूलुल्लाह सल्लम तशरीफ ले जाते हैं। तबक़ात इब्न साद में है कि आपके साथ 40,000 आपके साथ फौज थी। बहुत सारी दीगर किताबों में 30,000 फौज लिखी हुई है और मुसलमानों के पास 10,000 घोड़े थे। उनमें जो 10,000 घोड़े जो उनके अपनी ब्रीड किए हुए थे। और जब रसूलुल्लाह सल्लम तबूक पहुंचे तो हैरत है कि सीजर अपने सूबाई दारुल हुकूमत दमिश्क में अपनी फौजों के साथ मौजूद था। रसूलुल्लाह सल्लम 20 दिन तबूक में आपने क़याम फरमाया। गिरदो पेश के सारे वार लॉर्ड्स ने आपको आपकी इताअत कबूल की या वो मुसलमान हो गए और आप बगैर जंग के फातेह की हैसियत से वापस आए। गोया रसूलुल्लाह सल्लम की ये जिहादी तैयारियां और आपके आर्मामेंट की बाज़ंतीनियों पे भी, रोमन अंपायर पे भी ऐसी धाक थी कि सीजर फौज होने के बावजूद आपके मुकाबले में नहीं आया। तो गोया अल्लाह ने जो हुक्म दिया था कि अपने टूल्स ऑफ वार को इतना तैयार रखो कि दुश्मन तुम्हारे बारे में सोच के
सहमे रहें. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پاک فوج کو. خدا کی قسم اگر آج پاکستان، اور یہ میں شرح صدر سے کہتا ہوں، اگر پاکستان آج ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہمارا پڑوسی ملک کتنی مرتبہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا چکا ہوتا. یہ آپ کی دفاعی صلاحیت ہے جو پاکستان آج محفوظ ہے. شکریہ جی.